हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.97 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ V1 सच दैट VA इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने V1 की वैल्यू सर्किट के अंदर फाइंड आउट करनी है अगर VA की वैल्यू 0 हो। ठीक है जी, ये VA वोल्टेज मेंशन है तो इनकी वैल्यू 0 दे रहा है। तो अब ज़रा गौर से आपने कंसेप्ट समझ लेना है। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे हम नोड आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि आपको पता है नोड आइडेंटिफाई करने से ही हमारा ये क्वेश्चन हल होगा KCL की टेक्निक से। ठीक है, तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो वो कहलाता है बाइनरी नोड, जिसे आपने कंसीडर नहीं करना, वो आपका क्वेश्चन लंबा कर देगा। आपने कंसीडर करना है हायर नोड को और सरफेस नोड को। हायर नोड जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो, ये देखो ये मेरे पास पहला हायर नोड है जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, एक रजिस्टर और इस साइड से भी एक रजिस्टर की वायर अटैच है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लेता हूँ V1 प्राइम के नाम से। ठीक है जी, V1 प्राइम। प्राइम मैंने क्यों लिया, क्योंकि V1 के नाम से मेरे सर्किट के अंदर पहले ही वोल्टेज मौजूद है, दैट्स वाई V1 प्राइम एक अलहदा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों ये मेरे पास एक वेरिएबल एक नोड बन रहा है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर आके अटैच हो रही है, दो रजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स की। तो यहाँ पे मैं V2 प्राइम के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ या V2 ही सिर्फ ले लेता हूँ क्योंकि अब V2 का वेरिएबल तो यहाँ पे कोई किसी नाम से मौजूद नहीं है, तो V2 ठीक रहेगा। उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पे मैं V3 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद देखें ये नीचे पूरी एक सतह है जहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है, तीन ये नहीं सॉरी पांच चीज़ों की, तीन ये रजिस्टर हो गए, एक ये वाला वोल्टेज सोर्स और एक ये वाला वोल्टेज सोर्स आके नीचे अटैच हो रहा है। और ये पूरी एक सतह है जिसके सेंटर में कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लगा जो ज़्यादा मतलब नोड बनाए, डैट्स वाई ये सिर्फ एक ही नोड है। और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है सरफेस नोड। तो ये हमारी पूरी होल सतह सरफेस नोड है जिसे हमें ग्राउंड करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी KCL लगाना होता है तो एक नोड को बच्चों ग्राउंड लाजमी करते हैं, क्योंकि अगर आप ग्राउंड नहीं करोगे तो पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ बंदे तो इसको शार्ट भी कहते हैं, शार्ट तो नहीं वैसे कहा जाएगा, ग्राउंड ही कहा जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है जी, ये मैंने नीचे ग्राउंड नोड बना दिया। अब आपने ज़रा गौर करना है, VA अगर 0 वोल्ट, अब हम ना हर एक वायर के अंदर एक एक करंट फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा हमारा मेन मकसद तो V1 की वैल्यू मालूम करना है। मैं यहाँ पे एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ लाइक I1 के नाम से। ठीक है, इस वायर के अंदर। उसके बाद इस वायर के अंदर मैं एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ IA के नाम से, क्योंकि देखो यार I1 जो करंट है ना बच्चों वो इस V1 की बैटरी में से हमने फ़र्ज़ किया निकली है। ठीक है जी, फ़र्ज़ कर लें इस बैटरी में से ये करंट निकलती है और जब ये इस नोड पे आएगी तो उसको आगे दो रास्ते मिलेंगे, तो उसको यहाँ पे आके दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ेगा। कुछ करंट नीचे को चला जाएगा, कुछ करंट आगे को चला जाएगा। इसलिए मैंने इसका नाम IA रखा है क्योंकि इसका नाम VA था, तो चले यार थोड़ा सूटेबल रखता है IA वेरिएबल। ठीक है, और इस साइड पर जो करंट जाती है उसका नाम हम I2 रख देते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया। उसके बाद अब जब ये I2 करंट यहाँ पे पहुँचती है तो इसको फिर से आगे दो रास्ते मिलते हैं, तो ये भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी I2। कुछ करंट इधर को चला जाएगा, कुछ नीचे को चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इस साइड पे करंट जाता है उसका नाम हम I3 रख लेते हैं और जो नीचे को जाता है उसका नाम हम I4 रख लेते हैं। उसके बाद जब ये I3 करंट यहाँ पे पहुँचता है इसको भी आगे दो रास्ते मिलते हैं, तो ये भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। I3 जो करंट है वो यहाँ पे आके दो हिस्सों में जब तकसीम होता है, लेट से हम कहते हैं इस तरफ जो करंट जाता है वो I5 है और जो डाउनवर्ड जाता है उसका नाम I6 है। ठीक है जी, हमने होल यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्या मतलब कि हो रहा है इस सर्किट के अंदर। अब मैं IA की वैल्यू देखें फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे। IA की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट हो सकती है कि ये जिस वायर में करंट फ्लो कर रही है, जिस वायर में ये करंट फ्लो कर रही है उसकी रेजिस्टेंस, ये जब इस रेजिस्टर में से करंट गुजरती है तब इसमें ये वाले वोल्टेज पैदा होते हैं जो कि 0 हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर ओहम्स लॉ लग जाता है। यानी कि आपको पता है जब एक रेजिस्टर में से करंट गुजरता है तब उसमें वोल्टेज पैदा होते हैं, तो V इज इक्वल टू IR फार्मूला बनेगा। तो V इज इक्वल टू IR अगर फार्मूला बनता है तो I इज इक्वल टू V ओवर R होगा। तो V ओवर R यानी कि VA ओवर 2, क्योंकि रेजिस्टेंस 2 है और इसकी वोल्टेज VA है, तो I इज इक्वल टू V ओवर R हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, और करंट के साथ साइन वो वाला आता है जिस टर्मिनल में ये एंटर करती है। तो देखो ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस IA लिखा हुआ है। अगर ये नेगेटिव में कर रही होती यानी माइनस के टर्मिनल में तो हम यहाँ पे माइनस IA लिखते। अब मैं वैल्यू अगर IA की मालूम करना चाहूँ तो कितनी मिल रही है, देखो VA इज इक्वल टू 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 ही होता है। 0 एम्पेयर आपके पास इसकी वैल्यू आ गई।
ओके हो गया। अब हम ये आई वन की वैल्यू मालूम करते हैं ताकि हम आई टू की बाद में इक्वेशन बना सकें। नोड ये हमारा जो नोड वन है ना, इसके ऊपर केसीएल लगा के, ठीक है। तो मैं आई वन की वैल्यू मालूम करता हूँ। आई वन की वैल्यू बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू ना भी मिले अभी हमारा काम चलेगा, क्योंकि हमें अभी ना बस ये है कि हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। वो सॉरी, दो वेरिएबल्स कह गया हूँ, हमें वी वन की वैल्यू चाहिए। तो वी वन की हमारी इक्वेशन में आने से हमें कोई मसला नहीं है। अब देखें, ये जो आई वन करंट है ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस बैटरी में से निकल के गई है। तो जिस बैटरी में से करंट निकलती है या जिस सोर्स में से या जिस चीज़ में से भी करंट लीव करती है ना, उस चीज़ के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो वी वन माइनस लिख दिया मैंने। अब ये करंट यहाँ से चलती हुई जाके वी वन प्राइम में एंटर हुई, तो आगे आ गया वी वन माइनस वी वन प्राइम, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में जो कि 2 आई है। अब बच्चों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ, ये देखो वी वन प्राइम की हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, वी वन प्राइम और ग्राउंड नोड, जब दो नोड्स के सेंटर में कोई ऐसा कंपोनेंट लगा हो जिसके वोल्टेज हमें पता हो, ठीक है जी, तो फिर हम ना उसकी एक इक्वेशन लिख के अपने नोड्स के वोल्टेजेस की वैल्यू पता कर सकते हैं। देखें कैसे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये वोल्टेज हमें पता है ना, दो नोड्स के सेंटर में हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट लगा जिसके वोल्टेज हमें पता है। तो जिस तरफ इस वोल्टेज सोर्स के यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू जो कि वी ए है। ये इसकी इक्वेशन बनेगी। तो यानी यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि वी वन प्राइम हमारे पास 0 वोल्ट के इक्वल है, क्योंकि वी ए की वैल्यू 0 है। ओके हो गया। तो ये हमें इसकी वैल्यू पता चल गई वी वन प्राइम की, ठीक है। तो वी वन प्राइम की जब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये जो आपके सामने यहाँ पे ये इक्वेशन बनी हुई है, तो देखें आई वन की क्या वैल्यू आ जाती है, सिंपल वी वन ओवर टू, क्योंकि ये 0 आएगा तो वी वन ओवर टू के इक्वल आ जाएगा आई वन। अब देखें बच्चों, हम आई टू को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आई टू इस नोड के ऊपर अगर हम केसीएल लगाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आई टू वाली वायर एक ऐसी वायर है जिसमें हमें करंट का नहीं पता, बाकी दोनों वायर्स की करंट का पता, तो लिहाजा हम आई टू की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे केसीएल अपने नोड वन के ऊपर, अप्लाई केसीएल एट नोड वन। तो ज़रा गौर कीजिएगा, केसीएल कहता क्या था, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी कि एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो एक साइड पे सम ऑफ एंटरिंग करंट्स आ जाएगा, एक साइड पे इज इक्वल टू की सम ऑफ लिविंग करंट्स आ जाएगा। तो देखो इस नोड के अंदर सिर्फ एक करंट एंटर कर रही है जो कि आई वन है, तो ये आ गया एक साइड पे, ठीक है जी, इज इक्वल टू बाकी दोनों इसमें से बाहर जा रही है, उन दोनों का सम दूसरी साइड पे आ जाएगा, आई ए प्लस आई टू। हमने मालूम क्या करनी है, हमने आई टू मालूम करनी है। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, आई ए इज इक्वल टू 0 है, आप जैसा कि जानते हैं, ये देखें 0, तो 0 प्लस आई टू ही होगा। आई टू डायरेक्ट बराबर आ जाएगा आई वन के, आई वन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे जो कि वी वन ओवर टू है, तो ये आपको आई टू की वैल्यू मिल गई वी वन ओवर टू, ठीक है जी। अब बच्चों मैं मालूम करना चाहता हूँ इस वी टू की वैल्यू, इस V2 की वैल्यू वो किस तरीके से, ये ज़रा देखें। जब दो नोड्स के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है ना, जैसे कि आपको बताया था नीचे, यहाँ पे दो नोड्स के दरमियान वोल्टेज आ जाते हैं, तो जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल, वही यहाँ पे भी कंसेप्ट लगेगा। तो देखो इसका 8 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल है V2 की तरफ, और इसका नेगेटिव टर्मिनल है V1 प्राइम की तरफ, और इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू 8 आ जाएगी। और देखें यहाँ से आपको साफ साफ यहाँ पे V2 की वैल्यू मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह क्योंकि V1 प्राइम इज इक्वल टू 0 है, ये हमने मालूम किए हैं, तो लिहाजा V2 आपके पास किसके इक्वल आ गए, 8 वोल्ट के, ठीक है जी। ये आपको V2 की वैल्यू भी पता चल गई। अब देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमें V3 की वैल्यू भी पता चल रही है। वो कैसे देखें, V3 और ग्राउंड नोड के दरमियान में एक ऐसी वायर मौजूद है जहाँ पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लग जाएगा। जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू जो कि V1 है। तो यहाँ से आपको पता चलता है V3 आपके V1 के इक्वल है, ठीक है जी। अब जो काम रह गया ना आपका बच्चों, वो बस छोटा सा काम है, आपको बताता हूँ वो कौन सा। आपने ना इस नोड के ऊपर केसीएल लगा के केसीएल लगा के किसी तरीके से V1 की वैल्यू निकालनी है। असल काम अब आपका ये है। अब देखें केसीएल लगाने के लिए आपको असल में I2 की इक्वेशन चाहिए, I4 की चाहिए, I3 की चाहिए। तो आपको I2 की इक्वेशन तो मिल चुकी है, वो ये है,
i4 की आपको चाहिए और i3 की चाहिए। पहले नंबर पे मैं i4 की आपको इक्वेशन निकाल के दिखाता हूँ। देखें i4 के ऊपर भी वही कंसेप्ट लगेगा, जिस नोड में से ये करंट लीव कर रही है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे हम माइनस लिख देंगे। अब देखें ये जो i4 करंट है ये V2 में से बाहर आ रही है, तो V2 में से लीव कर रही है, V2 के वोल्टेज लिख के आगे माइनस मैंने लिख दिया, और जाके जिस नोड में एंटर करेगी उस नोड के आगे वोल्टेज लिखे जाएंगे और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में लिख दी जाएगी। ये इसका फार्मूला ऐसे बनाया जाता है। तो V2 की कितनी वैल्यू है आपके पास 8, 8/4, तो आपके पास 2 एम्पेयर वैल्यू आ गई i4 की। अब हम बात करते हैं ये i3 की इक्वेशन की। i3 की भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। देखें काफ़ी सिंपल है। i3 जो करंट है आपकी वो V2 में से लीव कर रही है, तो उसी वक्त लिख दिया जाएगा V2 माइनस, आगे जाके ये एंटर कर जाती है V3 में, तो V2 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में लिख दी जाएगी जो कि 2 है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू पुट कर दें, V2 की कितनी है 8 माइनस V3 V3 की जगह सॉरी V1 पुट हो जाएगा, क्योंकि V3 आपके V1 के इक्वल आ चुके हुए हैं, ओवर 2। ठीक है जी। ये आपके पास i3 की भी इक्वेशन आ गई। देखें ये मैंने V3 की ये वैल्यू पुट की। ठीक है। अब आप अपने इस नोड के ऊपर इसको, ये हमारा नोड 3 है ना, इसके ऊपर KCL अप्लाई करके, सॉरी नोड 3 के ऊपर नहीं, सॉरी नोड 2 के ऊपर, क्योंकि नोड 2 के इर्द गिर्द हमने करंट्स की वैल्यूज मालूम की है ना, तो नोड 2 के ऊपर KCL अप्लाई करके आप अपने V1 की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। देखिएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अप्लाई KCL एट नोड 2, तो वही कंसेप्ट बच्चों, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो देखो इस नोड के अंदर कौन सी करंट एंटर कर रही है, इस नोड के अंदर सिर्फ i2 करंट एंटर कर रही है नोड 2 के अंदर, तो सम ऑफ एंटरिंग करंट्स एक साइड पे आ गया, सम ऑफ लिविंग करंट्स बाकी दोनों बाहर जा रही हैं, तो उनका सम एक साइड पे आ गया i3 प्लस i4। ठीक है जी। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लें V1 के लिए। देखें i2 की क्या इक्वेशन आई थी, V1/2। i3 की क्या इक्वेशन आई है, ये 8 माइनस V1/2। i4 की क्या आई है +2। अब देखें इसका एलसीएम 2 आ रहा है, तो 2 से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे के यार इसका बटा ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे 2 ज़रब हुआ, सिंपल V1 आ गया, यहाँ पे साथ में लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 2। यहाँ पे 2 ज़रब हुआ, सिंपल आ गया 8 माइनस V1, इसके साथ 2 ज़रब हुआ तो ये 4 हो गया। तो ये देखें V1 इधर आके प्लस V1 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2V1, और इधर 8 जमा 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें आपको V1 की वैल्यू मिल रही है 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।